पंच चैप्टर 3 के धम्मपद के। तो वर्स 40 is called Panch Sat Bhikkhu Pathu. I think Panch Sat refers to 500. So it's a story of 500 bhikkhus. It's the same story that we hear almost every evening these days from Renukaji in the context of Karniya Metta Sutta. And it's exactly the same story, some details. As she tells us, the story behind this verse is that when some 500 accomplished bhikkhus, well, I don't know whether the term accomplished is my addition or it is in the original story. Sometimes there is some distortion between the two, so be careful about that. They left Shravasti for a nearby forest for their practice. तो वहाँ के जो पेड़ों में रहने वाले देवता थे, they felt threatened and they decided to create nuisance. और therefore वो काफी कुछ नए फॉर्म्स लेके अपनी न्यूसेंस क्रिएट करते थे उनके लिए। Bhikkhus felt fearful और अपने ध्यान में, अपनी समाधि में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते थे और अपनी इनसाइट प्रैक्टिस पर, विपश्यना पर भी पूरा ध्यान नहीं लगा पाते थे। सो वो भगवान के पास वापस गए और उन्होंने समझाया, ये जो आप जिस जगह पे गए हो मेडिटेट करने के लिए, तो बिल्कुल सही जगह आपकी मेडिटेशन के लिए। एंड उनकी रीअश्योरेंस के लिए उन्होंने कर्णीय मेत्ता सुत्ता समझाया और बोला कि इसको आप एक वेपन की तरह यूज करिए, ये आपका वेपन होगा उनके ऊधम मचाने का, तो ऊधम मचाना बंद कर देंगे। तो भिक्खुस फिर गए फॉरेस्ट में रिसाइटिंग द मेत्ता सुत्ता और साथ ही मन ही मन में उन्होंने रिजॉल्व ये भी किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो शायद हम इतना इसके पर ध्यान नहीं देते, कि अगर आप सुत्ता के कंटेक्स्ट पूरा कंटेंट देखेंगे तो उसमें मेत्ता का भाव तो सब जगह है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो बाकी क्वालिटीज हैं उन पे भी ध्यान दिया गया कि आप सारी क्वालिटीज आपके मन में वो हों जो कि मेत्ता भावना को बाहर लाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सो उसमें कंडक्ट का पूरा वर्णन है, आपका कैसे कंडक्ट होना चाहिए। सो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जैसे भगवान ने सुत्ता में समझाया हम वैसे ही करेंगे। और जब देवता ने देखा कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो गुडविल बेस्ड है, मेत्ता बेस्ड है, they did not feel threatened anymore and allowed them to practice peacefully. तो मैं इस टॉपिक पर फिर से आऊँगा बाद में। Let's look at the sutta. Sorry, not sutta, the verse. कुंभुपमं कायामिमं विदित्वा नगरूपमं चित्मिथं थपेत्वा योधेत मारं पन्यावधेन कितंच रखे अनुवेशनोसिया। तो इसकी ट्रांसलेशन है, रियलाइजिंग दैट दिस बॉडी इज फ्रेजाइल एज ए क्ले पॉट। एक कच्चे घड़े की तरह, एक मिट्टी के घड़े की तरह ये बॉडी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत सेंसिटिव है। और एज फार एज द माइंड इज कंसर्न, माइंड को हमें पूरी तरह से फोर्टिफाई करना है। And fortifying this mind like a well-fortified city. Nagrupamang chitmidang tapetva. Fight out Mara with the sword of wisdom. Yodhet marang panyavadhen. And then once you have conquered Mara, then guard the mind. Then guarding the conquest remain unattached. This is how we guard the mind. Yitanch rakhe anivesanosya. तो ये पद उन्होंने बोला और बेसिकली इसकी कोई रिफ्लेक्शन अजान मुनिंदो ने नहीं दी, लेकिन मैं उनकी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ पहले।
seeing this body to be as fragile as a clay vessel and fortifying the heart like a city wall, one can confront Mara with the weapon of insight. Having the advantage of non-attachment, one protects what has already been gained. So I think काफी deep वर्स है ये, हालांकि 4 ही लाइन्स हैं, और जो मुझे इससे समझ में आया है मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो मुझे अजान सुमेरु की एक बात बार बार याद आती है। He keeps reminding us, this is one of his pet sentences which he repeats many times. The human form is a sensitive form. What it means is it is easily affected by disturbances. Internal disturbances or internal or external disturbances, both. कभी internal बातों से परेशान, कभी external situation से परेशान, और that is a human condition. So unless you have some control on this condition. तो भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि it is very important for us to fortify ourselves with the right tools to deal with these disturbances. Disturbances तो आएंगी ही, तो लेकिन तो उनके बारे में या उनको डिफाइलमेंट्स को हटाने के लिए जो हमें पीसफुल कंटेम्पलेशन की जरूरत है और विजडम डेवलप करने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने आप को फोर्टिफाई करना पड़ेगा। और हमें काफ़ी सारे इनके टूल्स मालूम है, प्रोसेस घर हमें बताते रहते हैं, वैसे भी थोड़ा बहुत हमने खुद भी पढ़ लिया है, तो बट बेसिक चीज़ें तो वही हैं। प्रीसेप्ट्स पे पूरा पालन, प्रीसेप्ट्स का पूरा पालन, सेल्फ रिस्ट्रेंट, इंद्रिय संयम और राइट एफर्ट आर द बेसिक टूल्स ऑफ दिस, बेसिक वेपन्स ऑफ दिस फोर्टिफाइंग प्रोसेस। और भी बहुत हैं जो जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जो वेपन्स हैं, ये हमारी जो 5 इंटरनल हिंड्रेंसेस हैं, जो निवरण हैं, और जो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको काउंटर करने में बहुत मदद करते हैं। तो अगर आप सुत्ता के कंटेंट में जाएं, जैसे मैं अभी कह रहा था, it's possible that there is more to the story than the simple manner it is narrated. What I mean by this is my personal interpretation. I have no basis for saying this. Maybe when ये 500 भिक्षु पहले फॉरेस्ट में गए, maybe they were not behaving in an optimal manner and perhaps were causing a lot of noise and destruction of some kind, and it must be because of that Devatas must have got upset. So it's just a thought in my mind that it could be, and that is why if you look at the sutta, there is a lot of advice on how the bhikkhus should conduct themselves, or how we should conduct ourselves before we can think of really spreading metta. So Karni Metta Sutta for me is an excellent summary of the weapons जो भगवान ने उनको समझाया। It's not just the metta part; it's everything else that goes with the metta that we need to develop. और जो ब्रह्म विहार हैं उसमें, in my opinion, they are like the Brahma Shastra for ancient Puranic stories. मतलब if you can develop metta to that extent, then nothing can bother your mind. Your mind is fully fortified. But for Brahma Viharas to develop, the qualities of heart, जो इस सूत्र में mentioned हैं, वो important है. Because only a pure mind can practice metta in a pure form, diffusing infinite love and metta for all beings. Because metta for all beings doesn't come just like that, just by reciting the metta verse, metta chant. It has to be based on internal qualities of the heart. So I think I have jotted down these thoughts, and if there is any discussion on this that you would like to have, please. Nikhil, you have any observations?
बस मैं ये वाला देख रहा था सर, इसको समझने की और कोशिश कर रहा था। द कर्नेल मेटा सुत्ता फॉर मी इज एन एक्सीलेंट समरी ऑफ द वेपन्स दैट वी नीड टू डेवलप द फोर ब्रह्म विहारा स्टॉपिंग एज परहैप्स द ब्रह्मास्त्र ऑफ आवर एंशिएंट पुराणिक स्टोरीज। मतलब आप कह रहे हैं कि कर्नेल मेटा सुत्ता इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर ब्रह्म विहार की प्रैक्टिस करनी है, या दोनों को मिला के करनी है? नहीं, उसी में एक्चुअली ये मुझे प्रोफेसर धर से कभी पूछना है, क्योंकि उस सूत्र में सिर्फ कर मेता की ही बात है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन में उन्होंने लिखा है हाँ, उसमें है। ब्रह्म विहार कहते हैं। या ब्रह्म विहार तो 4 होते हैं ना, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, बट उस सूत्र में सिर्फ मेता की ही बात है, रियली स्पीकिंग एवरीवेयर। तो आपका क्या? इंटरप्रिटेशन तो है सर, उसमें इंटरप्रिटेशन तो ये निकल सकता है। उसमें लिखा है कि दूसरों के प्रति वैमनस्य ना रखें, द्वेष ना रखें, फिर आप अपराइट रहें। आप उसमें शुरू में जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने कंडीशंस लगाती हैं, एस्ट्रिक कंडीशंस लगाती है ना, जो जी जी। अपराइट रहे, और उसके बाद ही उसमें लिखा है कि अब आप प्रैक्टिस करें। उस अगर मैंने उसको पढ़ा, उसके बारे में एक जो हमारे पहले बुक थी जिसका नाम था बीइंग नोबडी गोइंग नोवेयर बाय अय्या खेमा, उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है इसके ऊपर, कहने हाँ मिलता जुलता है। हाँ, मुझे याद है। तो उसमें उन्होंने शुरू में यही समझाया है कि शुरू में बुद्धा ने बोला है कि पहले आप इतना तो करिए, बी एबल, आप योग्य बनिए, आप अपराइट रहिए, तब जाके मित्रता का अभ्यास शुरू करिए। तो मुझे लगता है जब हम योग्य बनेंगे तो उस समय हमें करुणा भी जगानी पड़ेगी, इक्वानिमिटी भी जगानी पड़ेगी, हाँ तभी हम हाँ, योग्य बनेंगे। इस तरह से मैं ये उसको। ये बहुत ठीक कहा आपने। तो इम्प्लिसिट है बाकी बाकी ब्रह्म हाँ, विहार इन द अदर अब रेस्ट ऑफ द एडवाइस। यही यही मैं सोच रहा था। और ये इसको आप क्या आपने लिखा है सर, ये करने में इतना along with ब्रह्म विहार, राइट? And that is the brahmastra. बेसिकली कन्या मेहता सुता gives you the advice that you have to, I mean, that the qualities that you have to have, qualities of the heart, जबकि मेहता का होना इफेक्टिव हो, तभी मेहता इफेक्टिव हो पाएगी। शायद ये मेरा और ये कहना है। ब्रह्मास्त्र क्या है सर, जो एंशियंट पुराने की स्टोरीज में है, ये किसको रेफर करता वो है? ब्रह्म जो अल्टीमेट वेपन होता था क्षत्रियों की लड़ाइयों में, जो चाहे वो महाभारत की लड़ाई हाँ हो हाँ या हाँ, रामायण की लड़ाई हो, ठीक। तो ब्रह्मास्त्र ही चलता था। ओके, सो हियर दिस ब्रह्मास्त्र इज रेफरिंग टू फोर ब्रह्म विहारास accompanied मतलब along with करनी मिलता। जी जी। अच्छा, ओके Anyway, सर। maybe it's not the most appropriate reflection. This is what occurred to me when I was thinking about it. So should we go to the next one? The next one is called Putigattisathervat. So Putigat, I think, is a term which will become clear very soon. So again, ये जो reflection, ये जो verse है, it is the same verse that we use in our chants for anicca. One of the verses that we chant in anicca in our daily reflections sometimes. So story is a very touching story, and what clearly shows कि भगवान की compassion बिल्कुल सामने आ जाती है इसमें, with compassion with which he used to treat his disciples. तो elder this थे एक काफी accomplished थे, उनके सीनियर मॉन्क थे, और वो एक बार विपश्यना प्रैक्टिस में काफी डीपली एंगेज थे, लेकिन बहुत सीरियसली बीमार हो गए, सीरियस इलनेस केम ओवर हिम। उनकी बॉडी पे पूरी तरह फफोले बन गए, उनमें पस फॉर्मेशन हो गई, पस फॉर्मेशन लीक होने लगी बाहर, उनके कपड़े गंदे हो गए और चिपक गए बॉडी के साथ, बहुत बुरा हाल हो गया उनका।
और जो उसकी वजह से स्टेंच होती थी, जो that kept the other bhikkhus away, and उनको अकेला छोड़ दिया to his condition. And it is because of this condition they called him Putigat. This Putigat, I think, must be this situation where you have pus-filled boils all over the body and full of smell of some kind. So Bhagwan came to know of this. उनको पता लगा अपनी divine vision से, and he came to the place with a bucket of hot water to bathe him and wash his wounded body. तो जब भगवान खुद आए ये सब लेके और ये सब करने के लिए, तो बाकी भिक्षुस भी दौड़ आए to help venerable this. So जब ये सब हो गया, तो this there की body was lying stiff like a log of wood because he was still not well, and that is the occasion he used to admonish the bhikkhus about how this form will one day lie like this, like a useless log of wood, and uttered this verse that we are all familiar with. Achirang vatyang kayo vatving adhisesati chuddho apeta vinyano nirathang tham kalinkaram. Before long, alas, this body will lie upon the earth, pathving adhisesati. Chuddho apet vinyano, unheeded and lifeless. Apet vinyano must be lifeless, like a useless log. Ajahn Munindo की translation है, certainly this body will soon lie lifeless, cast aside on the ground, devoid of consciousness, and as useless as a burnt out log. ये जो कलिंगरंग है, इसी का मतलब है like a log? जी, like a burnt out log actually. कलिंगरंग जी, नहीं, I think so. I think निरर्थक भी हो गया और जी और कॉन्शियसनेस के बगैर हो गया जी। शुद्धो मतलब पड़ा हुआ, हाँ, मतलब पृथ्वी पे अधिशेष पे पड़ा हुआ, बगैर काया जो है कलिंगरंग। अच्छा, कलिंगरंग। निखिल, you can correct me if I am making a mistake. You know, मेरे को भी यही लग रहा है, मेरे को भी पता नहीं, लेकिन यस, निरर्थक का हो गया यूजलेस, तो कलिंगरम लग रहा है कि लकड़ी का। So again, there is no reflection from Ajahn Munindo, so let me say whatever I can on this. As we know, we chant this sutta from time to time to arouse the Dhamma samveg in our minds, and also as a means to deepen our appreciation of the Anicca Sanya. और ये जो भाव है, you know, at our age, we have to often visit funerals of friends and family. तो जब भी, और खासकर इन टाइम्स पे तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। कई बार तो इतनी सिचुएशंस आ गई हैं कि हम जा भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ दी कंडीशंस। लेकिन जब कभी जाते हैं तो every time I stand witness to the burning remains of someone, तो ये वर्स एकदम मेरे सामने दिमाग में आके खड़ा हो जाता है, as if speaking to me with a very loud voice. यही फेट तुम्हारा है, and the feeling of anicca does establish to some extent, and along with a sense of urgency. तो भाई अपना ड्यूटीज नेग्लेक्ट नहीं करो, ये दिन कब आ जाएगा कुछ पता नहीं. That's all I can say about it. It's a fairly clear meaning. So at least I don't have much more to say. But if anybody would like to add, please feel free.
राजेंद्र जी, जो कलिंगर है वो हमारे अनित्यता का विवेचन है, उसमें दिया हुआ सड़े हुए लकड़े की भांति, लट्ठे की भांति। जी, कोई जली हुई लकड़ी का। हाँ जी, सड़े हुई लकड़ी की लट्ठे की भांति। ये है ना, वत अयन कायो अचिरन अपेतन विन्याणो छुट्टो अधिशेषति पृथ्वी कलिंगरन एव निरर्थक निरर्थक। ठीक, थैंक यू। और सुरेंद्र प्रसाद जी, आप जो पहली वर्स लिए थे तो उसमें वाई मेहता was considered, why the Nagar Upma Sutta was not considered as a interpretation? Was it a background story? I just missed out, I think so. Background story में ऐसा है, और बैकग्राउंड स्टोरी तो वही है जो मैंने बताया है। अच्छा, तो मैं अब जो सुत्त का कंटेंट था उसके बारे में बात नहीं, भगवान ने ये भी बोला है ना कि आपको उन देवताओं से लड़ने के लिए, मतलब नॉट लिटरली बट प्रैक्टिस करने के लिए अपने अंदर ये गुण पैदा करने पड़ेंगे। यू हैव टू डेवलप दिस वेपन्स फॉर योर प्रैक्टिस। और ये वेपन्स क्या है जो हम यूज करते हैं, जो बेसिकली गुडविल है, मेता है, करुणा है, बट वो सब करने के लिए बाकी क्वालिटीज ऑफ हार्ट भी जरूरी है। तो आई थिंक you can display the Kalmi method. yes, I was just saying, establishing the mind like a fortress. One should battle Mara with sword of insight, protecting what has been won, clinging to nothing. I mean, that's what this says. So I was just wondering कि आप ये बात कैसे आ रही है मुझे, क्योंकि मैं तो वो नगर उपमा सुत्ता से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, बट आई कुड नॉट रिलेट दिस विद मेहता एंड ऑल, या फिर कोई, I mean, I can't find it. I mean, that's maybe, I don't know, but this was my, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नगर उपमा सुत्ता में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं कि अगर बेसिकली उसमें जो बातें हैं वो हमारी प्रैक्टिस के लिए ही जरूरी है ना। हम अपने निखिल, maybe you would like to say something about it? नहीं सर, मेरे को भी थोड़ा सा तो है। मैं इनफैक्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम पंते जी और दीप्ति जी ने भी नगर उपमा सुत्ता पर डिस्कोर्स पेपर शेयर किया था। थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाएगी मेरी। What I could understand as of now कि जो इसमें लास्ट में लिखा था कि देवता ने थ्रेटन महसूस नहीं किया, देवता लड़ने आ ही नहीं रहे थे, वो उनको पहले डर रहे थे कि ये हमको थ्रेट करने आ रहे हैं। व्हेन दे रियलाइज, तो लड़ाई तो हुआ ही नहीं, वो थ्रेटन महसूस कर रहे थे, बात खत्म हो गया। लेकिन इसमें जो लिखा है मारा डस कम व्हेन समबडी वांट टू लीक आउट, वो आता है। तो वहां पर शायद नगर उपमा सूत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन देवता वाज जस्ट फीलिंग थ्रेटन, जैसे उनको पता लगा कि ये मेरे दुश्मन नहीं है, तो वो उन्होंने तो लड़ाई ही नहीं किया। नहीं, देखिए साथ में इसी सूत्र में, इसी पद में मारा तो बेसिकली इज ए defilements of our mind which bother us, right? So अब I think एक तरफ तो वो कहानी लीजिए और एक तरफ ये वर्स लीजिए। They are related, but the verse also stands by itself. I think that's the way to look at it. Yes. So you suppose you don't look at the story and the sutta. The verse stands by itself. Yes. You look at your body as a clay pot, which is easily broken, बहुत fragile है. Look at the heart like a city wall, right? Fortify the heart like a city wall. अगर आप मारा को confront करना चाहते हो अपनी practice पे, this is what you have to do. And what are the weapons that you have to use? Weapons of insight, जो आप develop करेंगे, जो wisdom आप develop करेंगे.
और उसमें वो नगरोपमा सुपमा भी आ जाएगा, जो भी आपकी इंसाइट्स हैं वो सारी आ जाएगी। एसेंशियली दैट्स एन इनसाइट इनटू हाउ टू फोर्टिफाई योरसेल्फ इन योर प्रैक्टिस। नगरोपमा सुपमा में बेसिक मेरी तो इंसाइट वही है कि it is a more detailed understanding of how to build confidence in your own ability to practice well. जी सर, उसमें फोर्थ वर्ड का यूज किया ना, इसलिए वो नगर उपमा याद आ गया होगा। जी, but if you look at this verse by itself, it makes a lot of sense. और फिर ये मैंने थोड़ा सा अपना इंटरप्रिटेशन लगा दिया कि इसीलिए भगवान ने उस सूत्र में इतनी सारी क्वालिटीज का वर्णन किया है कि आप ये सब करिए, तो Yes, वो sir. करने से वो आप फोर्टिफाई करेंगे अपने आप को, फिर आप गलत काम करेंगे नहीं। आप खुद नहीं गलत काम करोगे तो, और आप में करुणा, जैसे आपने अभी बताया, आप में करुणा की भावना भी आएगी, मुदिता की भावना भी शायद आएगी, और इक्विनिमिटी की भावना भी आएगी। तो अगर वो सब करेंगे तो ये सब होगा, तो वो आपके वेपन्स बन जाते हैं इन सम सेंस अगेंस्ट द करंट सिचुएशन। मुझे तो काफी क्लियर है, लेकिन मैं शायद ठीक से समझा नहीं पा रहा। It's possible. And I think that's a good example of how the teaching talks to us in multiple ways. That's right. हम वो सूत्र याद करें जिसमें 6 भिक्षु वही टीचिंग सुनते हैं और वो 6 उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं जी, और आपस में विवाद करते हैं। And then when जी, they जी। go to the Buddha, he says, yeah, you're all right. And in that context, I meant this. So I think this is a great lesson that based on our sanya, the teaching lands on our ears, isn't it? और जैसे सुरेंद्र प्रसाद जी ने उसको एक तरीके से ब्रह्म विहार के माध्यम से किया, तुम लोग ने उसको नगर उपमा के माध्यम से किया। मे बी आई इंटरप्रेटेड इन अनदर वे। सो एक इसमें जो इंसाइट हो सकती है कि इसमें जो प्रोसेस लर्निंग हो सकती है वो ये हो सकती है कि चाहे उसको मैं ब्रह्म विहार के माध्यम से समझूं, और हो सकता है कि मैं उसको ब्रह्म विहार के माध्यम से समझ रहा हूँ तो मुझे उसको फॉर इंस्टेंस नगर उपमा के कॉन्टेक्स्ट में समझ ना आए, या मुझे लगे नहीं यार ये तो मुझे ये तो ठीक नहीं। अब क्या उस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने संज्ञा को इतना स्ट्रांगली ले लेता हूँ या ले लेती हूँ कि यही इसका सही इंटरप्रिटेशन है और वो नहीं है? So we can all see how our upadan to sanya is to working all the time. और हम सब एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हम सब इस रिस्क में हमेशा ही रहते हैं ना कि दिस इज द ओनली वे, दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट टेक्निक, दिस इज द ओनली थिंग टू डू, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, और माय ट्रेडिशन इज राइट, योर ट्रेडिशन इज रॉन्ग, माय रिलीजन इज राइट, योर रिलीजन इज रॉन्ग. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल एक्चुअली ऑफ नॉट एग्जांपल बट हम एक प्रोसेस लर्निंग उसमें से ये भी ले सकते हैं. ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भंते जी. So I think we can stop here if there is no further discussion and take the Poonam ji, over to you. Sir, I just I just wanted, I was just curious कि ये सब अपना चित्तवग्ग चालू है ना? हेलो, हाँ जी, क्या कह रहे हैं वैभव? ये सेक्शन धम्मपद का कौन सा है? हाँ, चित्तवग्ग के है, अभी चित्तवग्ग पे ही हैं आप सब. ओके, सो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि मतलब ये सारे जो वर्सेस ये चित्तवग्ग में जो डाली गई है इनमें कोई बाइंडिंग थ्रेड है क्या? मतलब व्हाई ऑल दिस आर बाइंडिंग थ्रेड इज द माइंड. बाइंडिंग थ्रेड इज द माइंड, कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है. तो सब जगह हार्ट या माइंड आप देखेंगे.
देखिए इस ट्रांसलेशन में fortifying this mind like a well fortified city. So everything is about mind. You can call it a chapter on the mind. Okay. Chitwag.